बेटियां एक अपने आप में बहुत ही गंभीर शब्द है, और जहां भारत में बेटियों को दुर्गा का दर्जा दिया जाता है, लक्ष्मी का रूप बोला जाता है, और जब नवरात्र आते हैं तो हम लोग बेटियां कन्या खिलाते हैं। ढेर सारी चीजें हमारी बेटियों के साथ जुड़ी हुई हैं। अगर घर में एक छोटी सी बेटी है, छोटी सी बच्ची है, पायल पहन के वो घूमती है तो पूरा घर गूंज उठता है, और उसके साथ साथ माता पिता के चेहरे पे जो खुशी आती है वो देखते ही बनती है। लेकिन सवाल ये है कि जिनको हम माँ दुर्गा का दर्जा देते हैं, माँ लक्ष्मी का दर्जा देते हैं, क्या वे सुरक्षित हैं अपने साथ? क्या ऐसे पुरुष प्रधान देश में वो बच्चियां, वो महिलाएं सुरक्षित हैं? ऐसी दिल को छू देने वाली घटना लेकर आया हूं आपके लिए। आज मैं बताऊंगा कहाँ की घटना है, क्या है पूरा मामला। अनसुलझे रिश्तों को सुलझाती एक डोर, यानी कि मैं आपका लव गुरु। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं युवराज सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लव गुरु युवराज। दोस्तों, आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय करें। दोस्तों, घटना है महाराष्ट्र के नागपुर की। घटना ऐसी है कि बड़ी हृदय विदारक। एक परिवार है जिसमें एक 9 साल की बच्ची है और एक 5 साल की बच्ची। माता पिता है, पेशे से गरीब और मजदूर। अब घर में इतना पैसा नहीं है कि वो अपनी जीविका बहुत अच्छे से चला सके। इसके लिए उनको मजदूरी करनी पड़ती है। सुबह जाते हैं तो शाम तक वापस आते हैं, तो 4 पैसे का जुगाड़ होता है। उसी से शाम का खाना बनता है। कहते हैं कि रोज कुआं खोदना और रोज पानी पीना, वो वाली स्थिति इन दोनों बच्चियों के माता पिता की। बड़ी प्यारी बच्चियां हैं, फूल सी बच्चियां हैं। होता कुछ यूं है कि रोज ये अपने काम पे जाते हैं और शाम तक लौटते हैं। अब बच्चियां छोटी होने की वजह से ये साथ नहीं ले जाते कि वहां पे दिक्कत होगी, धूप है, गर्मी है, कैसे एडजस्ट करेंगी। ये बच्चियों को घर पर ही छोड़ के जाते। ये हमेशा का सिलसिला चल रहा था। छोटी बेटी 5 साल की और बड़ी बेटी 9 साल की। ये कार्यक्रम ऐसे ही चलता गया और ये अपना काम पे जाते रहे और काम से लौटते रहे और अपनी जो दिनचर्या थी उसमें मशगूल थे, और उसी से अर्निंग से जो पैसा जो कमाते थे मजदूरी से, उसी से भरण पोषण होता था। एक दिन की बात है, सुबह ये दोनों पति पत्नी काम के लिए निकलते हैं, क्योंकि भाई पेट पालने के लिए काम की तलाश बहुत जरूरी है। बहुत सारे मजदूरों से मिलते हैं और अपने गांव से थोड़ी दूर आगे कहीं जाते हैं। वहां पे ये पैसा बनाते हैं, वहां पे काम करते हैं और लौटते हैं। लेकिन एक दिन शायद ये दिन इनके लिए अच्छा नहीं था कि काम पे लौटे, काम पे गए, क्योंकि सुबह जाना और शाम को आना, बच्चियां घर पे अकेली थी। लेकिन इस चीज को कोई दरिंदा भाप गया था कि बेटियां घर पे अकेली हैं। एक पुरुष करीब 25-30 साल का उनके घर आता है। घर आके दरवाजा अंदर से बंद कर लेता है और जो बड़ी बेटी थी 9 साल की, उसके साथ दुष्कर्म कर, और छोटी बेटी वहीं बैठी रहती है और उसको वो वहां से जाने नहीं देता है। वो सारा कुकर्म होते हुए अपनी आंखों से देखती है, और एक छोटी बच्ची 5 साल की बच्ची बहुत शिहर जाती है। उसके मन में दुख होता है और वो समझ भी नहीं पाती है कि ये हो क्या रहा है। ये दरिंदा उस 9 साल की बच्ची को अपने हवस का शिकार बनाता है और उसके साथ बलात्कार को अंजाम देता है। अब जब इनका ये खत्म हो जाता है, बलात्कार का ये जो एक घटिया समय था, जब ये बीत जाता है, तो ये छोटी जो बेटी थी उसको 20 रुपए देता है। कहता है किसी से बताना नहीं, वरना तुम दोनों की जान ले लूंगा, और ये 20 रुपए और वहां से फरार हो जाता है। अब जब शाम को माता पिता लौटते हैं बेटी के, तो देखते हैं कि बेटी जो खून से लथपथ है और बेसुध पड़ी हुई। वो देखते घबरा जाते हैं। छोटी बेटी उनको बताती है कि ऐसा ऐसा किसी ने आया और ऐसा ऐसा किया बहन के साथ। तुरंत वो लोग बच्ची को जो है पुलिस स्टेशन ले जाते हैं और कंप्लेंट करते हैं कि हमारी बेटी के साथ शायद दुराचार हुआ है। पुलिस जो है मामले की गंभीरता को लेते हुए अस्पताल भेजती है, और जहां पे टेस्ट किए जाते हैं और जहां पे डॉक्टर रेप की पुष्टि करते हैं कि बच्ची के साथ बलात्कार जैसी घटना को अंजाम दिया गया है। आगे की कार्रवाई के लिए अब पुलिस के पास कोई ठोस क्लू नहीं था, क्योंकि उन्होंने बच्ची बता नहीं पा रही कि कैसा था वो, कौन था। लेकिन थोड़ा जो डिस्क्रिप्शन उन्होंने बताया बेटियों ने,
वो ये था कि वो तिलक लगाए हुए था और गले में एक माला थी। तो शायद उसकी वेशभूषा से ऐसा प्रतीत होता है कि वो मराठी समुदाय से संपर्क रखता है। पुलिस ने जब कड़ियां जोड़नी शुरू की तो पुलिस का ये भी कहना है कि शायद वो कोई जान पहचान का है, इन्हीं के आसपास का है, जिसको पता था कि बेटियां घर पे कब अकेली होती हैं, और क्योंकि जब अनजान आदमी होता है तो उसको नहीं पता होता कि घर के अंदर कौन है, कितने लोग मौजूद हैं। लेकिन इसको पूरी जानकारी थी, इसको पता था कि घर के अंदर कितने लोग मौजूद हैं, कौन है, माता पिता किस समय मजदूरी के लिए जाते हैं, इसको ये सारी जानकारी थी। तो शायद कोई जान पहचान का या रिश्तेदार, ऐसा ही कोई पुरुष हो सकता है। फिलहाल तलाश जारी है और जल्द ये पुलिस की गिरफ्त में होगा और फिर उसके बाद इसको जेल जाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे सवाल ये उठता है कि इतनी छोटी मासूम बच्चियों के साथ दुष्कर्म करने की आपकी हिम्मत कैसे हो जाती है? आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं? क्योंकि भाई आपके घर में भी बहन बेटी तो होती है। तो ये वो दरिंदे हैं जिनको मेरे ख्याल से तुरंत देखते ही पुलिस को गोली मार देनी चाहिए, फांसी पे लटका देना चाहिए, शायद तभी ऐसी घटनाएं रुकेंगी। लेकिन इन मासूम बच्चियों का कोई दोष नहीं था जिनके साथ ये दुष्कर्म हुआ, और उनको एक दर्द पीड़ा सहनी पड़ी, और शायद इस ट्रॉमा से उनको बाहर निकलने के लिए कितना टाइम लगेगा ये शायद मैं और आप नहीं बता सकते। तो दोस्तों ये कहानी है, लेकिन कहानी जो मैंने आपको ये न्यूज़ बताई है, बताने का मकसद एक ये है कि जब आपके घर में छोटी बच्चियां हों और आप घर पे नहीं रहते हैं तो कोशिश करें कि जो आपके सगे संबंधी हैं, जहाँ पे आपको लगता है कि महिलाओं की तादाद ज्यादा है, जैसे बच्चों की मौसी हो गई, चाची हो गई, या कुछ ऐसे रिश्ते या ऐसे कोई आपके करीबी जिन पे आपको अटूट विश्वास हो, अपनी बच्चियों को उनके सुपुर्द करने के बाद ही बाहर जाए। क्योंकि कौन सा दरिंदा कहाँ पे घात लगाकर बैठा है ये शायद आप नहीं जानते। तो बच्चियों को विशेष ध्यान रखें, उनको अकेला ना छोड़ें, क्योंकि अकेले होने पर ऐसी घटनाएं होना थोड़ा सा आसान हो जाती है। तो दोस्तों ये एक घटना थी जो मैंने आपको बताई, दिल को छू देने वाली। प्लेटफॉर्म वही प्यार की समस्याओं को सॉल्व करना। तो अगर आप किसी समस्या से हैं, आपके इर्द गिर्द कोई ऐसी घटना है, तो मुझे नीचे व्हाट्सएप नंबर फ्लैश हो रहा है, उस पर मैसेज भेज दीजिए, डिटेल भेज दीजिए। मैं वीडियो के माध्यम से आपको परेशानी से बाहर निकालूंगा और जो घटना आपके आसपास की है उसको भी मैं अपने इस प्लेटफॉर्म पे सुनाऊंगा। तो दोस्तों ये वीडियो था, बताइएगा वीडियो कैसा लगा, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। धन्यवाद।